स्टूडेंट्स, फॉर दैट ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन को देखेंगे कि क्या क्वेश्चन क्या है और इसके सॉल्यूशन किस तरीके से होंगे। ऑलरेडी इंट्रोडक्शन मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है और आई थिंक आपको समझ में भी आएगा होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है आपसे कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या पूछ रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं? तो आप देखो, आपका आंसर क्या होगा, आपका स्टेटमेंट क्या होगा। रियल नंबर आप कैसे लिखते हो? रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज इक्वल्स टू में इरेशनल और रैशनल दोनों कह सकते हो, और इरेशनल नंबर प्लस में रैशनल नंबर। यानी मेरा कहने का मतलब ये कि रियल नंबर, रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर का कलेक्शन होता है, राइट? तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो आप कहोगे यस। क्यों कहोगे? क्योंकि आपको पता है कि सारे इरेशनल नंबर जो हैं पार्ट है किसके? रियल नंबर के। तो एवरी इरेशनल नंबर इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर, दैट्स व्हाई वी कैन से ऑल इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो इसका क्या रीजन क्या कहोगे आप? यस, एवरी ऑल इरेशनल नंबर कैन बी written on a number line, right? क्लियर है? कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आसान बात कि रैशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर रैशनल और इरेशनल दोनों के कलेक्शन होते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो आप कहोगे यस। क्यों? सारे इरेशनल नंबर को आप क्या कर सकते हो? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसलिए सारे इरेशनल नंबर क्या है? रियल नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन, एक नंबर लाइन आप ड्रॉ करो। नंबर लाइन आपने ड्रॉ किया, ये 0 के राइट साइड वाली वैल्यू पॉजिटिव। बहुत आसान है, बहुत आसानी से आपको समझना है। ऑलरेडी जो भी इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ा है उसे ही अप्लाई करना है क्वेश्चन में, कुछ एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझना है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करनी है। कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m। ये जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स को आप √m के फॉर्म में लिख सकते हो। आपसे क्या पूछ रहा है? क्या सही है ये बात? जहां m क्या है? वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मुझे बताइए कि आप √1 का तो निकाल सकते हैं, √2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि √2 का जो स्क्वायर रूट होता है 1.414 होता है, √3 का क्या होता है? 1.732 होता है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे नंबर मिलेंगे आपको जिनका आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m। कहोगे नो। क्यों नहीं कहोगे? क्यों कहोगे? क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हैं नंबर लाइन पे उसका स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते। मान लो कि आपने इधर वाले डिजिट का स्क्वायर रूट निकाल भी लिया, लेकिन नेगेटिव वाले नंबर का क्या कैसे निकालोगे? नेगेटिव वाले नंबर का तो आप स्क्वायर रूट निकाल ही नहीं सकते। तो आप इसका आंसर क्या कहोगे? नो। आप कहोगे कि नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट पॉसिबल टू फाइंड स्क्वायर रूट। आप इसके स्क्वायर रूट को नहीं निकाल सकते, यानी नेगेटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट्स को आप फाइंड नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट का थर्ड नंबर क्या कहता है? थर्ड पार्ट कि एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। रियल नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? रियल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल प्लस में रैशनल, राइट?
क्योंकि सारे इरेशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होता है। तो क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होंगे? नहीं होंगे। आपका जवाब क्या होगा? नो। क्यों होगा? क्योंकि आप समझते हो, आपको पता है ये बात, आपको बहुत अच्छे से पता है ये बात कि रैशनल नंबर, रियल नंबर में इरेशनल और रैशनल दोनों आते हैं, सिर्फ और सिर्फ इरेशनल नंबर ही नहीं आता है। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो आप कहोगे कि नहीं, एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। अब क्या कहोगे? एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर बिकॉज रियल नंबर में रैशनल नंबर भी होता है। तो आप कहोगे रियल नंबर इज a collection of rational और irrational। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई? क्लियर है? एक बारी मैं दोबारा से समराइज कर देता हूं तीनों क्वेश्चन का। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो आप कहोगे यस, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर बिकॉज इरेशनल नंबर इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर। क्योंकि जितने भी इरेशनल नंबर है सभी को आप क्या कर सकते हो? नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हो। दूसरा नंबर सवाल आपसे कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट अंडर m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। आपसे पूछ रहा है तो क्या ये नंबर लाइन पे जितने भी इंटीजर्स हैं, क्या सभी इंटीजर्स का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है? तो आप कहोगे कि नहीं निकाला जा सकता है। मान लो पॉजिटिव वाले नंबर का आपने स्क्वायर रूट निकाल भी लिया, लेकिन क्या आप माइनस वाले नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो? तो नहीं निकाल सकते। नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट पॉसिबल टू फाइंड स्क्वायर रूट्स। नेगेटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट को नहीं फाइंड कर सकते। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर हैं? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है रियल नंबर इरेशनल और रैशनल दोनों का कलेक्शन होता है। तो आपसे सिर्फ पूछ रहा है कि जितने भी रियल नंबर है वो सिर्फ इरेशनल नंबर है। नहीं, रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रैशनल और इरेशनल। तो दैट्स व्हाई द रीजन बिहाइंड इट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये आपका क्या होगा? फॉल्स होगा। क्लियर है बात? ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। आप इसे नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे हम डिस्कशन करते हैं। राइट? क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन को देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि आर द स्क्वायर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसका स्क्वायर रूट इरेशनल है? और क्या कर, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखो, एक नंबर लाइन आप बना लो। नंबर लाइन बना लिया आपने, 0 1 2 3, ये पॉजिटिव साइड वाले वैल्यू है, ये नेगेटिव साइड वाले वैल्यू है। राइट? तो ये आपका नंबर लाइन है। नंबर लाइन में पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ये जितने भी हैं वो स्क्वायर रूट क्या हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स वाले नंबर हैं। ये जितने भी नंबर हैं वो कौन से इंटीजर्स वाले नंबर हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स वाले नंबर हैं। तो इसका स्क्वायर रूट निकालो। 1 का आप निकाल लिया, रूट अंडर 2 का निकाला तो 1.414 मिला, रूट अंडर 3 का निकाला आपने 1.732 समथिंग आया। राइट? रूट 4 का आपने निकाला तो 2 आया। तो इसी तरीके से रूट 5 निकालोगे तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग नंबर आपको क्या होंगे? मिलेंगे। कुछ नंबर ऐसे मिलेंगे जिसका स्क्वायर रूट आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो, जो कि रैशनल नंबर होगा। तो आपको पता है कि 2 आपका क्या हो जाएगा? एक रैशनल नंबर के फॉर्म में हो जाएंगे। तो लेकिन रूट 2 को आप इरेशनल नंबर के फॉर्म में कहोगे, रूट 3 को आप इरेशनल नंबर के फॉर्म में कहोगे। तो बहुत सारे ऐसे नंबर हैं इस नंबर लाइन पे जो पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है और उसका स्क्वायर रूट क्या है? पॉसिबल है। लेकिन बहुत सारे नंबर इसमें ऐसे भी हैं जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं क्या इन सभी का स्क्वायर रूट इरेशनल है? तो आप कहोगे कि नो, ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि आपके पास में एक ऐसा नंबर 4 है जिसका स्क्वायर रूट क्या मिला?
2 मिला, जो क्या है आपका एक रैशनल नंबर है। तो आप कह रहा है कि इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। आप √4 कह सकते हो, √9 कह सकते हो, √16 कह सकते हो। इन सारे नंबर का स्क्वायर रूट क्या है, पॉसिबल है, और इस नंबर को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। एंड दीज नंबर आर अ रैशनल नंबर, और ये नंबर क्या है, रैशनल नंबर है। तो यही बात आपसे पूछा जा रहा है। एक बारी मैं रिकॉल कर देता हूं, all the square root of all positive or the square root of all positive integer is irrational। तो पॉजिटिव इंटीजर जितने हैं उसका स्क्वायर रूट क्या इरेशनल है सारे के सारे। तो आप कहोगे कि नहीं सर, 2√4 का स्क्वायर रूट तो 2 आ रहा है, √9 का स्क्वायर रूट तो 3 आ रहा है, बट ये तो सारे तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो आपका स्टेटमेंट ये क्या हो जाएगा, नो, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, राइट। चलिए नोट करिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम फर्दर प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, रिप्रेजेंट √5 ऑन अ नंबर लाइन। √5 को आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो क्या है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3, √5 को आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट √5 ऑन अ नंबर लाइन। तो याद करो स्टूडेंट्स, कंसेप्ट जो पिछले वाली वीडियो, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी, मैंने उसमें क्या बताया था आपको कि किसी भी √m को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले आपको लोकेट करना है √m-1 को। तो आपके पास में क्या है, आपके पास में है √5। तो पहले क्या करना है, मुझे नंबर लाइन पे √m-1 को लोकेट करना है, यानी √5 - 1 को क्या करना है, मुझे लोकेट करना है, दैट इज इक्वल्स टू 2। तो अब हमने क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ किया ग्राफ पे, आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया 0 1 2, और ये आपका -1, ये आपका -2, राइट। आपको मैंने क्या सिखाया, पहले लोकेट करें m-1 को। तो लोकेट करो m-1 का लोकेशन क्या है, m-1 यहां से अगर आप स्टार्ट करते हो तो ये m-1 है। अब दूसरा स्टेप क्या होगा हमारा, ये आपका O है और ये आपका P। इस P पॉइंट पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। और परपेंडिकुलर पे 1 यूनिट का 1 सेंटीमीटर, आपने जितने मेजरमेंट लिए हैं आपने अपने ग्राफ में 1 सेंटीमीटर में, मीटर में, जो भी आप वो वहां पे मेंशन कर सकते हैं। यानी हम जनरल टर्म में क्या कहते हैं, 1 यूनिट कहते हैं। ये परपेंडिकुलर बनाया और इस पे 1 यूनिट हमने क्या कर लिया, एक आर्क लगा दी। अब इसको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये हमारा 1 यूनिट है और ये आपका ये ए पॉइंट है, राइट। तो अब ये OA क्या, अब क्या करना है आपको, दूसरा स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप OA को हमें क्या करना है, रेडियस कंसीडर करते हुए हमें एक OA को रेडियस कंसीडर करना है और एक आर्क यहाँ पे लगा देनी है। तो ये आपने एक आर्क यहाँ पे लगा दिया। ये पॉइंट जो मिला आपको, ये √5 मिला। तो दैट्स वाई अब इसको आप क्या कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके चेक करो, आपके पास में OP क्या है, 2 है, एंड AP क्या है आपके पास में, AP इज इक्वल्स टू में 1 है। देन OA इज इक्वल्स टू में क्या होगा, √OP² प्लस में AP², राइट। एंड OP क्या है आपके पास में, OP 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 + 1 विच इज इक्वल्स टू √5। यानी OA आपका क्या आ गया, 5, ये आपका √5 हो गया। एंड सिंस OA इज द लेंथ एंड दैट्स व्हाई द रीजन बिहाइंड इट, दिस इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव। OA कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। चलिए ये बात समझ में आ गया स्टूडेंट्स। मैं समझ सकता हूं कि हो सकता है कि आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं समझ में आया हो, क्योंकि इसे ग्राफ पे कैसे बनाया जाएगा, बस आप इसको मैथमेटिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप समझने की कोशिश करो। सबसे पहले आपको क्या करना है, √5 को लोकेट करना है, तो m-1 को पहले लोकेट करो। लोकेट कर लिया, उस पॉइंट पे आप 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद उस पॉइंट को O से ज्वाइन करके उतना रेडियस लेके एक आर्क बना दो। आप आर्क के अपने कंपास का जो पेंसिल पॉइंट है ये A पे रखना है, और जो इसके पॉइंट है वो O पे रखना है, और इन दोनों को क्या कर देना, एक आर्क OA रेडियस लेते हुए एक आर्क बना देनी है, जो आपका ये √5 को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से ये बातें समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्टिविटी है जो आप खुद से कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होता है।
आप इसे नोट करिए। इसके बाद स्टूडेंट्स हम अगली एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे और उसमें हम अगले एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर फर्दर उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और किस तरीके से सॉल्यूशन को करते हैं देखेंगे। स्टूडेंट्स बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ और वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो को देखते टाइम आप पेन कॉपी लेके बैठें और क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करें बजाय मेरे। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।